Hello bachon, let's read this question, and the question says that part A, what happens when methane natural gas burns in air? Write the chemical equation of the reaction involved. Part B, what happens when ethanoic acid reacts with sodium carbonate? Write the chemical equation of the reaction involved. Part C, give a test that can be used to differentiate chemically between butter and cooking oil. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पार्ट ए में हमें बताना है कि क्या होगा जब मीथेन गैस बर्न होगी एयर में, और उसकी हमें यहाँ पर केमिकल इक्वेशन दिखानी है। पार्ट बी में हमें बताना है कि इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट से तो क्या होगा, और यहाँ पर हमें उसकी रिएक्शन शो करनी है। और पार्ट सी में हमें बताना है कि डिफरेंट हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बटर में और कुकिंग ऑयल में। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड इट्स कंपाउंड्स कंपाउंड्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अगर बच्चों हम बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए में हमें बताना है कि क्या होगा जब मीथेन गैस बर्न होगी एयर में। तो यहाँ पर बच्चों जब मीथेन गैस बर्न होगी एयर में, तो मीथेन गैस हम जानते हैं होती है CH4 प्लस, और एयर की प्रेजेंस में बर्न हो रही तो मीन्स O2 यहाँ पर। तो हमें मिलेगा बच्चों यहाँ से CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। तो यहाँ पर बच्चों जब मीथेन गैस एयर की प्रेजेंस में या हम कहीं बर्न करती है एयर में, तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, हीट एंड लाइट। और अगर हम इसे बैलेंस करें इक्वेशन को, तो हमारे पास यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। अब ये एक बैलेंस इक्वेशन है हमारे पास, और ये यहाँ पर भी 2 आएगा बच्चों। यहाँ पर भी हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमें पार्ट सेकंड अगर हम देखें, तो पार्ट सेकंड में हमसे पूछा गया है बेसिकली कि हम हमें बताना है कि क्या होगा जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट से। तो बच्चों जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट से, तो हमें मिलता है सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो आइए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम। सो जब इथेनोइक एसिड मीन्स CH3COOH रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट से मीन्स Na2CO3 से, तो हमें मिलता है यहाँ पर सोडियम इथेनोएट मीन्स CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। तो बच्चों ये सब हमें मिलेगा यहाँ पर। अगर अब हम इसे बैलेंस करें, तो यहाँ पर ये 2 आएगा हमारे पास, और यहाँ पर भी ये 2 आ जाएगा। अब ये एक बैलेंस इक्वेशन है। तो यहाँ पर जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट से, तो हमें मिलेगा सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो अगर अब हम बात करें बच्चों यहाँ पर पार्ट सी की, तो पार्ट सी में हमें बताना है कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बटर और कुकिंग ऑयल में। तो बच्चों इसे इनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ब्रोमीन वाटर के थ्रू। ब्रोमीन वाटर से ब्रोमीन वाटर से तो बच्चों हम क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर में ड्रॉप 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप, हम 2 टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे ब्रोमीन वाटर, और एक में हम लेंगे बच्चों यहाँ पर कुकिंग ऑयल, और एक में ले लेंगे हम बटर। तो जिसमें हम बटर लेंगे बच्चों, वो हमारे पास जो होगा वो डिक्लोराइज नहीं होगा। मीन्स जो हमारा बटर वाला, जिस टेस्ट ट्यूब में हम बटर लेकर ब्रोमीन वाटर डालेंगे, या फिर ब्रोमीन वाटर में हम बटर डालेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारा ब्रोमीन का कलर है उसे डिक्लोराइज नहीं कर पाएगा बटर। तो जो जहाँ पर हमारा बटर होगा वो कलर डिक्लोराइज नहीं होगा, डिक्लोराइज नहीं होगा, डिक्लोराइज नहीं होगा। बट अगर हम बात करें बच्चों जिसमें हम कुकिंग ऑयल लेंगे, कुकिंग ऑयल
कुकिंग ऑयल तो वो क्या होगा बच्चों, वो ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज करेगा। ब्रोमीन वाटर जो होगा हमारा वो डिक्लोराइज हो जाएगा। हमारा ब्रोमीन वाटर यहाँ पर डिक्लोराइज हो जाएगा। ये डिक्लोराइज कर देगा उसे। डिक्लोराइजेस। तो ये डिकलराइज कर देगा ब्रोमीन वाटर को। यहाँ पर बच्चों बटर के केस में नॉट डिकलराइज एक्चुअली। ये नॉट डिकलराइज है बिकॉज हमने यहाँ पर देखा था कि जब हम बटर डालेंगे ब्रोमीन वाटर में तो वहाँ पर जो बटर है हमारा वो डिकलराइज नहीं करेगा बिकॉज, या फिर जो हमारा ब्रोमीन वाटर है उसे डिकलराइज नहीं करेगा बिकॉज बटर जो होता है ये एक सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड। और हमारा कुकिंग ऑयल जो है ये एक अनसैचुरेटेड फैट है। अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड। और हमारे पास जो बच्चों सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसे ब्रोमीन वाटर डिक्लेयर, उससे ब्रोमीन वाटर डिक्लोराइज नहीं होता है, बट अनसैचुरेटेड से ब्रोमीन वाटर डिक्लोराइज हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कुकिंग ऑयल डालते ही ये पता चल जाएगा कि जो हमारा ब्रोमीन वाटर, जो हमारा कुकिंग ऑयल है वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसी वजह से वो क्या कर रहा है, ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज कर रहा है। और बटर ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज नहीं करता है बिकॉज वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। So, I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.